Hello everyone, I am DK Sharma from RT Group of Education, and now we continue with chapter number 8 with some numerical portions. First is classification of share capital from accounting point of view. Balance sheet of a company is prepared in the form prescribed in part 1 of schedule 3 of the Companies Act 13. It requires a company to show. So first is authorized capital, second is issue capital, and third one is subscribe capital for each class of share capital. Now the first heading is authorized or nominal capital. It means such capital as is authorized by the memorandum of a company to be the maximum amount of share capital of a company. इसका मतलब होता है जिसमें कंपनी बिजनेस शुरू करती है अपना, उसे ऑथराइज्ड कैपिटल कहते हैं. It is stated separately for each class or kind of shares, preference share and equity share, and is the maximum amount of share capital under each class or kind of shares which a company can issue for subscription. And the next, authorized share capital under each class or kind, equity or preference, may be more or equal to the issued share capital, but cannot be less than the issued capital. ऑथराइज्ड कैपिटल जो है वो इशू कैपिटल से ज़्यादा होती है और कभी भी उससे कम नहीं होती है, क्योंकि हम बिजनेस शुरू कर रहे हैं. उसके बाद सेकंड है इशूड कैपिटल. इशूड कैपिटल मीन्स सच कैपिटल एज द कंपनी इशू फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर सब्सक्रिप्शन. ये वह कैपिटल होती है जो फर्म पब्लिक को इशू करती है फॉर सब्सक्रिप्शन के लिए. इशूड कैपिटल इज़ ए पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल. ये एक हिस्सा होती है ऑथराइज्ड कैपिटल का. That is issued for subscription. It includes besides share issued for subscription, share allotted for consideration other than cash, share subscribed. And it should be kept in mind, हमेशा याद रखें that issued capital cannot exceed the company's authorized share capital. यानी issued capital जो है authorized capital से ज़्यादा नहीं होती है. थर्ड है subscribe capital. It means such part of the capital which is for the time being subscribed by the members of a company. सब्सक्राइब कैपिटल वो होती है जो इशू करने के बाद कंपनी को रिसीव होती है, उसे हम सब्सक्राइब कैपिटल कहते हैं. सब्सक्राइब कैपिटल इज क्लासिफाइड और शोन अंडर द फॉलोइंग टू हेड्स. दो हेड्स में बांटी गई है. फर्स्ट वन सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, एंड थर्ड वन सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप. सो आफ्टर दैट एक्सप्लेन वन बाय वन. Subscribed and fully paid up. The company has called up the total nominal value of the share and has also received it. And after that, second one, subscribed but not fully paid up. The company has called up the total nominal value of the share but has not received it. ये वो होती है जो पूरी तरह से रिसीव नहीं होती है. The company has not called up the total amount value of the share. या फिर कंपनी द्वारा पूरी अमाउंट मांगी नहीं जाती है. उसके बाद आपको ये एग्जांपल दिए गए हैं, जिसमें एग्जांपल फर्स्ट में पूरा डिटेल में समझाया गया है कि सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप क्या होता है, और सेकंड एग्जांपल में सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में क्या होता है. और एग्जांपल नंबर थर्ड में ये बताया गया है कि आपको कितना कॉल्ड अप करा है कंपनी ने, उसके हिसाब से ही इसकी बैलेंस शीट तैयार की जाती है, नोट्स टू अकाउंट्स तैयार किए जाते हैं. आफ्टर दैट वी डिस्कस अबाउट रिजर्व कैपिटल. रिजर्व कैपिटल इज़ ए पार्ट ऑफ द सब्सक्राइब कैपिटल. ये सब्सक्राइब कैपिटल का पार्ट होता है दैट ए कंपनी रिसॉल्व बाय स्पेशल रेजोल्यूशन नॉट टू कॉल एग्जेम्प्ट इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी. ये जब की जाती है जब कंपनी बंद होती है या फिर उसे बंद किया जाता है. सच शेयर्स आर शोन एज सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप. ये उसके अंदर शो किए जाते हैं कि हमने ये कॉल्ड अप नहीं किए हैं. आफ्टर दैट रिजर्व एंड कैपिटल रिजर्व. Reserve capital is a part of share capital that a company resolved not to call exempt in the event of it being wound up. रिजर्व कैपिटल जब होती है जब हम फर्म को या तो मांगते नहीं हैं या फिर उसे बंद कर देते हैं. कैपिटल रिजर्व इज़ ए रिजर्व विच इज़ क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स एंड इज़ नॉट फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड. कैपिटल रिजर्व जो होता है वो ऐसा नहीं कि हम किसी को फ्री में भी बांटते हैं. So students, after that, difference between reserve capital and capital reserve. I will show you all slide one by one, and one point reserve capital and second capital reserve in short point. As you can learn,
and defined in the board exam. Meaning it is a part of the uncalled capital. ये वो part होता है जो हमने मांगा नहीं है और which can not be called up except in the event of winding up. And second one है capital reserve. It is that part of the reserve which is not free for distribution as dividend. जो लाभांश के तौर पर नहीं बांट सकते, ये बांटा जाता है. Creation. It is an uncalled capital. And in capital reserve, it is a reserve set aside out of capital profits. ठीक है. After that, third, optional or mandatory. It is not mandatory to have reserve capital. It is appropriate to transfer capital profit to capital reserve. And after that, resolutions, special resolution is required for reserve. No resolution is required for capital reserve. And fifth basis है write off capital losses. It cannot be used to write off capital losses. ये कभी लॉस को राइट ऑफ नहीं करती है, बल्कि जो कैपिटल रिजर्व है वो आपको राइट ऑफ करने का अथॉरिटी देती है, यूज़ करती है. बेसिस में 6 पॉइंट डिस्क्लोजर हैं. इट इज़ नॉट डिस्क्लोज, इसे आप डिस्क्लोज नहीं करते हैं और कैपिटल रिजर्व को आप डिस्क्लोज कर देते हैं कि हमें इतना प्रॉफिट या रिजर्व बना है. आफ्टर दैट, डिफरेंस बिटवीन ऑथोराइज्ड और नॉमिनल कैपिटल एंड इशूड कैपिटल. There are 3 columns. First basis, second authorized or nominal capital, and third one is issued capital. Meaning it is the amount stated in memorandum of association द्वारा बनाया जाता है. What is the nominal value of the part of authorized capital. ऐसे कि हम जानते हैं ऑथराइज कैपिटल जो है वो बिज़नेस शुरू करने पर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के द्वारा लागू की जाती है और इशूड कैपिटल जो है वो पार्ट होते हैं ऑथराइज शेयर कैपिटल की. सेकंड है डिस्क्लोजर इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. इसमें क्या है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में अमाउंट स्टेटेड की जाती है कि भाई इतने अमाउंट से आपको बिज़नेस या कंपनी स्टार्ट करनी है और इशूड कैपिटल में कोई भी ऐसा मेंशन नहीं होता है. थर्ड पॉइंट कहता है वेदर वन कैन एक्सीड द अदर. जो आपका इट इज़ इक्वल टू और मोर. ऑथराइज कैपिटल जो है इशूड कैपिटल के बराबर भी होती है और कभी कभी ज़्यादा हो जाती है और मोस्टली क्वेश्चंस में ज़्यादा दिखाया जाता है. इशूड कैपिटल जो है इट इज़ इशूड कैपिटल और लेस देन द ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल. So there is a difference between authorized or nominal issued capital. So students, after that, thank you very much for watching this video and really miss the all activities for you in future.